फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रामेश्वर पटेल और आपके अपने चैनल मिस्टर एक्स एंड वाई पे आपका स्वागत करता है। और आप लोग स्टडी करेंगे आज नंबर सिस्टम के सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम स्टडी करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में, एंड एनी नंबर्स विच एंड विथ 0 और 5। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप टाइप एज्यूम कर सकते हैं। टाइप एक नेक्स्ट टाइप है ये, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे सो दैट so that 6 to the power n can never end with 0 for any natural number n। ओके ओके, क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? आपको कोई नंबर गिवन है 6 to the power n, ठीक है, और आपको ये शो करना है कि ये जो नंबर है कभी भी n क्या है, नेचुरल नंबर है, और कभी भी ये इसका जो यूनिट प्लेस है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो 6 की जो कोई भी नंबर दिया होगा उसका हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। लेट गिवन 6 to the power n, इसको आप क्या राइट कर सकते हो, 6 का फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, 2 and 3, 2 3 की पावर n। ओके ओके, this shows that this shows that 2 and 3 are only prime factor of 6। ठीक, ओके, here 5 is not factor of 6। so 6 to the power n can never end with 0। देखिए, अगर हम कोई भी नंबर गिवन होगा, ठीक है, कोई भी नंबर गिवन होगा और उसका पावर क्या होगा, n क्या होगा, नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे उसमें कि अगर 5 है कि नहीं है। अगर 5 उसका फैक्टर है तो समझिए कि यूनिट प्लेस पे आपका पॉसिबिलिटी क्या होगा, यूनिट प्लेस होने का 0 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर नहीं है तो 0 और 5 नहीं होगा यूनिट प्लेस पे। ओके, राइट करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन राइट करिए आप लोग, हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, so that 4 to the power n can never end with 0 where n is any natural number। देखिए, ये जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के पुटअप किए जाते हैं, और ये प्रोबेबली कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आप उसको प्राइम फैक्टर आना चाहिए। कोई भी नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या, प्राइम नंबर कब होगा, कोई भी नंबर प्राइम नंबर कब होगा, प्राइम नंबर एनी नंबर which has 2 factor which is divided by 1 and by itself, then the number is called as prime number। you can say that 2 3 5 7 11 all are prime numbers। फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा और नंबर इटसेल्फ होगा, नंबर ही होगा और इटसेल्फ होगा। ये आपको आना चाहिए, ठीक है, प्राइम नंबर आपको आना चाहिए।
तो हमने जो सॉल्व करना है 4 टू द पावर n को दिखाना है, ठीक है। तो हमने 4 टू द पावर n को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 की पावर n। देखिए इसका फैक्टर क्या होगा 2, इसका फैक्टर क्या है 2 प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, 5 है ही नहीं, तो ये क्या होगा, इसका जो एंड नेवर एंड विथ 0, ये भी पॉसिबल है। अगर 5 होता तो पॉसिबल था ये 0 पे होता, इसका एंडिंग क्या होता 0 होता, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सो दैट 12 to the power n can never end with 0 where n is the natural number। सेम क्वेश्चन, आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। क्या करेंगे 3 इंटू 4। देखिए इसमें प्राइम नंबर है 4 नहीं है, तो 4 को प्राइम बनाने के लिए क्या करना होगा 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू n। ओके, हियर 12 के फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या होंगे 3 होगा और 2 होगा, फिर यहाँ पे 5 नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, इसका जो नेवर एंड विथ 0 बोल सकता है और 5 बोल सकता है, और 5 दोनों है, ठीक है। अगर आपके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है तो ये समझिएगा उस नेवर एंड विथ क्या होगा 0 और 5। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे इस टाइप के, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, गुड। चलिए एक अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जो आता है आपके एमसीक्यू में, जिसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, कब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये एमसीक्यू में 1 मार्क्स का कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, एज्यूम करो लेट एनी rational number in form of p by q। Here p is numerator and q is denominator। आपको ये शो करना है यहाँ पे जो q है वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होनी चाहिए। यूँ कह लो कि Q का जो प्राइम फैक्टर होना चाहिए वो किस के 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या फिर ओनली 2 हो या फिर ओनली 5 हो, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हो और 2 to the power n और 5 to the power m, 5 to the power n के फॉर्म में हो, ठीक है। फैक्टर चाहे 2 और 5 दोनों होने चाहिए प्राइम फैक्टर, या फिर ओनली 2 होनी चाहिए या फिर ओनली 5 होनी चाहिए, तो वो आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जांपल देखिए, लेट एग्जांपल आपका लेट 7। आपको दिखाना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देख लो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर होगा उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको आप क्या राइट कर सकते हो 625 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, या फिर इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो 5 to the power 2 की पावर 2, देन इट विल बी 5 की पावर 4, है कि नहीं, है ना। इसका फैक्टर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 to the power n के फॉर्म में है, देन दिस विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल कब होगा? ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा कब वो होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए जो आपका रेशनल नंबर होगा p बाई क्यू जिसमें आपका डिनोमिनेटर q नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n नॉट इक्वल टू, इसमें प्राइम फैक्टर होने चाहिए, वो 2 और 5 नहीं होने चाहिए। ठीक है, अदर कोई भी प्राइम नंबर है जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, ये अगर आ रहे हैं आपके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो आप समझिएगा वहां पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ओके, एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल 66 बाई 180, 66 बाई 180। अगर आपको एग्जाम एक दिया हुआ है चेक दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो आप चेक करना होगा आपको। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या होगा? 3 से कट कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, अभी 2 से कन्वर्ट हो जाएगा ये 30। ओके, 11 बाई 30 इज सिंपलेस्ट फॉर्म। 30 का क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर 11 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, प्राइम फैक्टर है सारे प्राइम नंबर से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 भी फैक्टर आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ रहा है इसका प्राइम फैक्टर, वो भी डिनोमिनेटर में। तो ये क्या होगा? 2 और 5 को छोड़ करके, या फिर दोनों हैं उनको छोड़ करके अगर कोई अदर प्राइम नंबर आ रहा है तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देन 66 बाई 180 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा। ओके, क्वेश्चन राइट करिए आप लोग। फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 35, 56 and 91 leaves the same remainder seven in each case। सॉल्व करेंगे आप लोग इसको, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग राइट करेंगे। ठीक है, ओके, आप लोग स्टडी करते रहिए और बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।